हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्सावेयर के टेक्निकल डिस्कशन के बारे में। ओके, तो कैसे अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, कम्युनिकेशन टेस्ट क्लियर कर लिया, देन आपका थर्ड राउंड होने वाला है टेक्निकल इंटरव्यू। यहाँ पर मैं हेक्सावेयर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा ओवरव्यू के बारे में। तो गाइस यहाँ पे मैंने ओवरव्यू प्रिपेयर करके रखा है कि आपको कौन से फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है जिससे आपका वहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन अच्छे से हो जाए। एंड मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूँ, सेट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक उस टाइप के क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पे आपसे होने वाली है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि मैंने 4 पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। ये गाइस इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे नोट किया है, बट अगर आप इन 4 पॉइंट्स को समझोगे तो बहुत ही डीपली है एंड इन्हीं के अराउंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा डेफिनेटली। तो मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो अगर आप टेक्निकल डिस्कशन के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। क्योंकि आगे जाके आपको कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट असाइन, तो कोई भी प्रोजेक्ट असाइन होगा तो वहाँ पे आपको कोड रिलेटेड वर्क करना होगा। तो डेफिनेटली एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल स्किल्स लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड एडब्ल्यूएस क्लाउड। जो भी आपने एडिशनल टेक्निकल स्किल्स, डेफिनेटली हर कोई करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अदर भी अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, या फिर कोई डेटा एनालिसिस करता है, डेटा साइंस की कोर्स करते हैं, मशीन लर्निंग, एडब्ल्यूएस, काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपने कर रखे हैं टेक्निकल स्किल्स, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई आपकी। फर्स्ट है एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड है टेक्निकल स्किल्स, थर्ड ब्रश अप ए और प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप है ब्रश अप ए और प्रोजेक्ट। सो डेफिनेटली अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किए हो अपने एकेडमिक्स में, एंड तो आपने डेफिनेटली सीवी में मेंशन तो किए होंगे, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस वहाँ पे होने वाले हैं। तो ब्रश अप ए और प्रोजेक्ट्स। एंड फोर्थ, इंटर्नशिप्स। ओके, सो दिस इज नॉट मैंडेटरी। इंटर्नशिप्स मैंडेटरी नहीं होती हैं, बट अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी होती तो आपके लिए काफ़ी अच्छे एडवांटेज है, हम अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपने क्या वर्क किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने इंटर्नशिप में वर्क किया है, उस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे होने वाले हैं, राइट। सो इसी के अराउंड आपका पूरा इंटरव्यू होने वाला है। लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आपका कोडिंग भी आ जाता है, थियोरिटिकल नॉलेज भी आ जाती है, टेक्निकल स्किल्स में आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, एंड प्लस अभी प्रोजेक्ट्स में आपने किस तरीके से वर्क किया है उसका पूरा डिस्कशन होगा। ओके, तो इस 4 पॉइंट आपको नोट करके रखना है, इसी के अराउंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मेट की। तो गाइस मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बताया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट यहाँ पे जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन है यहाँ पे प्रोग्रामिंग का। ओके, ये सेक्शन है आपका सी एस फंडामेंटल का एंड अदर टेक्निकल स्किल्स का। ये वाला सेक्शन है वो है आपका डेटाबेस का, एंड ये वाला सेक्शन है वो है कोडिंग का। ओके, तो वैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो या तो सी प्लस प्लस जावा या पाइथन, अपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है उसका ऊप्स कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, उसी से क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिक तो आपको पूछा जाएगा, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, प्लस ऊप्स कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का आना चाहिए, राइट। तो गाइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक सपोज वहाँ पे आपसे पूछा गया व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावा, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, जो भी। तो आपने सपोज उसका आंसर कर दिया, डेफिनेशन आपने बता दी कि दिस इज दिस, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बता दी। उसके बाद उन्हीं उसी में से वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, आप किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, रियल लाइफ एग्जांपल इनहेरिटेंस का। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग भी वहां से हो सकती है, या फिर वो शॉर्ट डेफिनेशन अगर पूछना चाहते हैं तो शॉर्ट डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, राइट। एंड हाउ वी यूज इंटरफेस, व्हाट इज कलेक्शन इन जावा। गाइस जावा अगर आपने मेंशन कर रखी है, या फिर जावा का आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहां पे टेक्निकल डिस्कशन में जावा पूछी जाने वाली है, तो जावा से आपका कलेक्शन भी वहां पे पूछा जा सकता है, राइट। जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट, कलेक्शंस एंड लाइक ऑल दीज थिंग्स जो भी है आपको प्रिपेयर करके जाना है। हाउ कैन वी कॉल अ मेथड, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे होने वाले हैं। हाउ वी कैन called super keyword, how we use super keyword collections like array, array list।
तो सारे टॉपिक आपको कवर करके जाना है फॉर टेक्निकल। सो टेक्निकल डिस्कशन के लिए मैं एक लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से जाके आप टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली, जैसे मुझे जो सबसे इजी लगती है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए साइट जहाँ से आप क्विकली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है जावा टी पॉइंट। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जहाँ से जाके इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोडिंग गाइस क्यों मेंशन कर रखा है, कोडिंग मेंशन इसलिए कर रखा है कि क्योंकि आपका सीटीसी हाई है यहाँ पे 6 एलपीए। तो टेक्निकल डिस्कशन में आपसे कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एंड कोडिंग भी आपसे कराई जा सकती है शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स की, लाइक एरे के प्रोग्राम्स हो गए, आपके स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स हो गए, एंड लाइक मैट्रिक्स, इस तरीके के शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स जो भी हैं वो आपसे कराए जा सकते हैं। तो आप मीडियम लेवल की कोडिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको जाना पड़ेगा टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपके कोडिंग के क्वेश्चंस भी वहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ एस एच टी एम एल सी एस एस क्या है सब कुछ। तो गाइस ओ एस एन सी एन वगैरह आपके सी एस फंडामेंटल्स जो कि अदर होते हैं। अगर आपका टेक्निकल डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा, लाइक आपने प्रोग्रामिंग में काफ़ी लाइक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आपके ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछेंगे सी एस मेट फंडामेंटल के। अगर आप इसमें अटक जाते हैं या फिर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो वो सेकंड टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं। चलो ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं सही तो कोई और सब्जेक्ट वो उठा लेते हैं उस तरीके से। तो अगर उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया तो उसके मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जैसे डेडलॉक से क्वेश्चन होंगे, सेमाफोर से क्वेश्चन होंगे। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स में सॉफ्टवेयर डेफिनेशंस लाइक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स एंड लेयर्स, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, इस तरीके से डेफिनेशंस आपकी सी एस फंडामेंटल्स से वहाँ पे होने वाली हैं। उसके बाद एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट, बेसिकली अगर आपने सी बी में मेंशन भी नहीं कर रखी होती है तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे एक दो क्वेश्चन एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट के पूछ ही लेता है कि एच टी एम एल में किस तरीके से आप टैग यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के में फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, या फिर सी एस एस किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपने सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस नहीं भी पूछता है तो एच टी एम एल के आपसे टैग या फिर लाइक किस तरीके से आप यूज़ करते हैं एच टी एम एल को, वो पूछ सकते हैं। बिकॉज आगे जाके अगर आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है, तो वो आपकी थोड़ी सी स्किल टेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटाबेस की, ओके, डेटाबेस की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो डेटाबेस में डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। लाइक डीबीएमएस से आपके होने वाले हैं डेफिनेशंस, लाइक नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, एंड डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड प्राइमरी की, इस टाइप के क्वेश्चंस, डीडीएल, टीसीएल, डीएमएल, ये सारी डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एसक्यूएल से मोस्ट इंपोर्टेंट जॉइंस, जॉइंस के डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर एसक्यूएल से वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो जॉइंस एंड क्वेरीज, लाइक बेसिक एसक्यूएल जैसे जैसे हाउ वी कैन क्रिएट एक टेबल, क्रिएट स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, सिलेक्ट, जो भी स्टेटमेंट आप यूज करते हैं। तो बेसिक एसक्यूएल एंड अगर आपसे एक दो थोड़ा सा टफ क्वेरी भी पूछते हैं तो एक लॉजिकल क्वेरी भी वहां पे पूछ सकते हैं एक दो। ओके, सो एसक्यूएल में आपको जॉइंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर लिया एंड ओवरव्यू मैंने आपको बताता है यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं एंड कोडिंग के भी किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड अदर सी एस फंडामेंटल्स, अदर टेक्निकल स्किल्स एंड डेटाबेस के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो गाइस आपके लिए थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल होगी, आई होप कि आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा लाइक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो। सो मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आगे की वीडियोस में इसी तरीके से डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे।